हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका नागर। आज हम लेट एडल्टहुड एंड एजिंग मीन्स वृद्धावस्था और जरन के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धावस्था या जरन क्या होता है, मतलब वृद्धावस्था कब से प्रारंभ होती है। वृद्धावस्था को इस प्रकार जान सकते हैं कि वह अवस्था जिसमें व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी व्यक्ति नियमित रूप से कार्य नहीं कर पाता है, उस अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं। या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वृद्धावस्था की वैसे तो कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि जब तक व्यक्ति कार्य कर पाता है उसे वृद्ध नहीं माना जाता। जब व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी समझ लिया जाता है कि अब वृद्धावस्था प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए व्यक्ति पहले की तरह कार्य नहीं कर पा रहा है। इसलिए हर व्यक्ति की वृद्धावस्था का प्रारंभ हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति लंबे समय तक कार्य कर पाता है और कोई 55 की एज या 60 की एज में ही अपने कार्य से विमुक्त हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति 65 या 70 की एज तक भी कार्य करते रहते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हर व्यक्ति की वृद्धावस्था यानी वृद्धावस्था का प्रारंभ हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। इन्हीं सब के आधार पर वृद्धावस्था की एक परिभाषा भी है। वृद्धावस्था वह अवधि है जिसमें शारीरिक ह्रास निरंतर तेज गति से होता रहता है और ह्रास की क्षतिपूर्ति भी नहीं की जा सकती। मतलब वृद्धावस्था में शारीरिक ह्रास का मतलब शारीरिक क्षमता निरंतर तेज गति से क्षीण होती जाती है। मतलब अब उसमें पहले की तरह शारीरिक कार्य करने की क्षमता नहीं होती और उस कार्य की क्षतिपूर्ति मतलब जो उसमें शारीरिक ह्रास हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति भी नहीं की जा सकती। मतलब पूर्व में व्यक्ति कुछ पौष्टिक तत्वों को ग्रहण कर या आराम कर अपने शरीर को फिर से कार्य के अकॉर्डिंग बना लेता था, लेकिन वृद्धावस्था में व्यक्ति अगर उसका शारीरिक ह्रास हो जाता है तो वह अब पहले की तरह उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है। इसी प्रकार वृद्धावस्था के संबंध में दो शब्दों का भी अधिकतर प्रयोग होता है, जैसे जरत्व व जरा। जरत्व मीन्स होता है कि जिसमें व्यक्ति का शारीरिक ह्रास धीमा होता है और निरंतर होता जाता है। मतलब निरंतर होता है पर उसकी गति धीमी होती है। उस ह्रास की वो क्षतिपूर्ति कर सकता है, यानी अगर वह किसी कार्य को वर्तमान समय में नहीं कर पा रहा है तो कुछ टाइम बाद वह कर पाएगा। लेकिन जरा का मीन्स है जिसमें व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से टूट जाता है, यानी अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर पाता है। वह उस जो ह्रास उसके शरीर में हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति भी वह नहीं कर पाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि वृद्धावस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाती है।
इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए अब हम जानेंगे कि वृद्धावस्था में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं, यानी इस अवस्था में व्यक्ति के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं जिसके कारण वह अनेक परेशानियों व समस्याओं से जूझता रहता है। इसी प्रकार हम जानेंगे कि वृद्धावस्था में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले हम नाड़ी संस्थान में परिवर्तन के बारे में जानेंगे। नाड़ी संस्थान में परिवर्तन, नाड़ी संस्थान में परिवर्तन का मीन्स होता है, मतलब ये कहा जा सकता है कि जब नाड़ी संस्थान में परिवर्तन होता है तो व्यक्ति की तंत्रिका तंतुएं कमजोर हो जाती है, मतलब वो पहले की तरह मजबूत नहीं रहती, और इन सब के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की दृष्टि क्षमता यानी देखने की क्षमता, श्रवण क्षमता यानी सुनने की क्षमता तथा घ्राण क्षमता यानी सूंघने की क्षमता में कमी आ जाती है। और इन सब के साथ ही वह नई नई प्रकार की चीजें भी नहीं सीख पाता, और या कोई कुछ बोलता है तो उन चीजों को भी जल्दी भूल जाता है। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि नाड़ी संस्थान में परिवर्तन के अंतर्गत व्यक्ति में कई तरह के मानसिक परिवर्तन हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अब नेक्स्ट पाचन अंगों में परिवर्तन, यानी पाचन अंगों में परिवर्तन किस प्रकार होता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति का पाचन संस्थान कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति का भोजन देर से पचता है और लार का यानी जो लार बनती है जिससे भोजन को पचने में आसानी होती है, वो लार बनना भी कम हो जाता है। इस कारण व्यक्ति का भोजन देर से पचता है। वहीं दांत टूट जाने के कारण व्यक्ति भोजन को भी आसानी से नहीं चबा पाता, इसलिए उसे कुछ भी खाने से पहले बहुत सोच विचार करना पड़ता है कि अगर ये खाऊंगा तो ये मैं आसानी से खा भी पाऊंगा या नहीं। इस प्रकार व्यक्ति को कई तरह के पाचन संबंधी परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। इसी क्रम में हम अब जानेंगे कि नेक्स्ट क्या परिवर्तन होता है। नेक्स्ट परिवर्तन है हड्डियों एवं दांतों में परिवर्तन। हड्डियों और दांतों में परिवर्तन यानी अब वृद्धावस्था में व्यक्ति की हड्डियां पूर्व की तरह इतनी मजबूत नहीं रहती, यानी अगर व्यक्ति जरा सा गिर जाए या कहीं किसी चीज से टकरा जाए तो उसे चोट लग जाती है, और उस चोट को ठीक होने में बहुत समय लग जाता है, और कभी कभी तो वो चोट ठीक भी नहीं हो पाती, क्योंकि यह अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति की निर्माण क्षमता कम हो जाती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि बिल्कुल समाप्ति हो जाती है, क्योंकि इस अवस्था में निर्माणात्मक तत्वों की कमी हो जाती है। यानी अब जो भी व्यक्ति की क्षति होती है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि पूर्व की तरह व्यक्ति पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाता। अगर कर भी लेता है तो वह उनको पचा नहीं पाता। इस कारण व्यक्ति को चोट लग जाए या दांत टूट जाए तो उनको वापस जोड़ना
बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे त्वचा एवं बालों में परिवर्तन। वृद्धावस्था में व्यक्ति की त्वचा में बहुत परिवर्तन आ जाता है। वह रूखी सूखी बेजान हो जाती, यानी जिसे युवावस्था में उनकी त्वचा होती है वैसी अब नहीं रहती। उनकी त्वचा पर झुर्रियां नजर आने लग जाती है। वहीं उनमें वसा का जमाव भी कम हो जाता है, क्योंकि वृद्धावस्था में कोशिकाओं का निर्माण कम होता है और उनका विनाश अधिक होता है। इस कारण उनकी त्वचा में परिवर्तन आता है। अब हाथ पैरों पर उनकी नसें ही नजर आती है, क्योंकि उनकी त्वचा में जो वसा का जमाव था, मतलब जो फैट था, अब वो बिल्कुल या तो कम हो चुका होता है या किसी किसी का तो बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। इसलिए उनकी त्वचा में झुर्रियां नजर आने लग जाती है। इसी प्रकार उनके बालों में भी परिवर्तन आ जाता है। पूर्व में जहां उनके बाल चमकीन नजर आते थे, इस अवस्था में अब वह भी रूखे सूखे नजर आने लग जाते हैं। इस प्रकार वृद्धावस्था में त्वचा और बालों में भी कई तरह के परिवर्तन नजर आते हैं। इसी प्रकार अब नेक्स्ट में जानेंगे हार्मोन का स्त्रावण कम। इसकी वजह से हार्मोन के असंतुलन के कारण वृद्धों में कई प्रकार के अस्थि विकृत रोग हो जाते हैं। वहीं अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन की क्रियाशीलता में भी काफी कमी हो जाती है। इस कमी के कारण स्त्रियों में 48 से 50 वर्ष की उम्र में मासिक धर्म रुक जाता है और वह मेनोपॉज की यानी रजोनिवृत्ति की अवस्था में आ जाती है। यह यूं भी कह सकते हैं कि अब उनके मतलब रजोनिवृत्ति की अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें महिलाओं के पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। यह सब हार्मोन्स में कमी के कारण होते हैं। नेक्स्ट है आधारीय चयापचय में कमी। आधारीय चयापचय में कमी यानी अब व्यक्ति पूर्व की तरह अपने भोजन को अच्छे से नहीं पचा पाता है, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर में निर्माणात्मक कार्य नहीं होते और न ही नए कोशों एवं तंतुओं का निर्माण हो पाता है। इन सब के कारण व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है। या ऐसे कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति को पूर्ण पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो नए कोशों या तंतुओं का निर्माण कैसे होगा, क्योंकि यह अवस्था वृद्धावस्था यानी ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अगर पोषक तत्वों को ग्रहण भी कर लेता है तो उनको नहीं पचा पाता है। इसलिए व्यक्ति के शरीर में नए कोशों का निर्माण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है उत्सर्जी संस्थान में परिवर्तन। उत्सर्जी संस्थान में परिवर्तन यानी इस संस्थान की प्रमुख कोशिका नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन यानी इस अवस्था में नेफ्रॉन में
का निर्माण नहीं होने के कारण इनके नेफ्रॉन के बनने की संख्या में कमी के कारण व्यक्ति को मूत्राशय में बाधा उत्पन्न हो जाती है, यानी नेफ्रॉन की वजह से मूत्र क्षरण की क्रिया अच्छे से हो पाती है, यानी जो पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो हमारे शरीर में ही रह जाते हैं, लेकिन नेफ्रॉन की कमी के कारण मूत्र के साथ साथ वह पौष्टिक तत्व भी मूत्राशय के साथ ही बाहर निकल जाते हैं। इसलिए नेफ्रॉन में कमी के कारण या इनकी संख्या में निर्माण नहीं होने के कारण व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी व्यक्ति पहले की तरह रोगों से नहीं लड़ पाता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। मतलब यहाँ पर व्यक्ति पूर्व में किसी भी बीमारी से ग्रसित हो जाता था तो वह जल्दी उस बीमारी से ठीक हो जाता था, यानी उसके शरीर में ऐसे रोग प्रतिरोधक जीवाणु रहते थे जिनकी वजह से वह उस बीमारी को आसानी से दूर कर देता था। लेकिन वृद्धावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति अगर किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो वह लंबे समय तक वह बीमारी उसके शरीर में बनी रहती है, क्योंकि अब उसके शरीर में उन रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो चुकी होती है और उसके शरीर में उन रोगों से लड़ने वाले जीवाणुओं का अब नाश हो चुका होता है, यानी अब वह उनका निर्माण नहीं होता है, जिनके कारण व्यक्ति जल्दी कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। नेक्स्ट है संयोजी तंतुओं का कठोर होना। संयोजी तंतुओं का कठोर होना यानी व्यक्ति की मांसपेशियां अब कठोर हो जाती है। मतलब वृद्धावस्था में व्यक्ति की मांसपेशियों में कठोरपन आ जाता है, हड्डियां सख्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को कई तरह के जोड़ों का दर्द होने लग जाता है, यानी वह अपने हाथ पैरों को पहले की तरह घुमा नहीं पाता है। अगर वह बैठ भी जाता है तो उसके घुटनों में दर्द होने लग जाता है, हाथों से ज्यादा काम नहीं कर पाता है या उसकी कमर में भी दर्द रहने लगता है। यह सब कारण संयोजी तंतुओं के कठोर होने के कारण होता है। नेक्स्ट है हृदय एवं रक्त परिसंचरण तंत्र में परिवर्तन। इस परिवर्तन के कारण व्यक्ति की हृदय की पेशियां कमजोर व क्षीण हो जाती है। क्षीण मीन्स छोटी हो जाती है, जिनके कारण व्यक्ति का हृदय पहले की तरह कार्य नहीं कर पाता है। क्षीण होने का कारण है कि रक्त की नलिकाओं के आसपास वसा व कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण उन नलिकाओं में
वसा ही या कोलेस्ट्रॉल ही रह जाता है और का जमाव हो जाता है, जिससे व्यक्ति का रक्त का संचरण आसानी से नहीं हो पाता है, क्योंकि उनमें एक बाधा उत्पन्न हो जाती है। वो बाधा उत्पन्न होने के कारण व्यक्ति को कई तरह के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार इस बाधा के कारण व्यक्ति को हृदय रोग होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि हृदय रोग तभी होता है जब रक्त परिसंचरण अच्छे से नहीं हो पाता है, और जब नलिका ही क्षीण हो जाएगी, यानी नलिका में वसा का जमाव हो जाता है, तो रक्त का संचरण अच्छे से कैसे होगा। तो इसी कारण व्यक्ति को हृदय रोग का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार आज हमने वृद्धावस्था के बारे में जाना कि वृद्धावस्था क्या होती है और वृद्धावस्था में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं।